अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबरान, उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप ठीक ठाक होंगे। सैफ रमान खान साहब को अंदर करा दिया जाए, ये भी कोई हल नहीं है। क्या इस तरह 5 लाख लोगों को पैसे मिल जाएंगे? अब पिस तो रहे हैं 5 लाख लोग या 4 लाख, जितने भी ये। आपने जो राजा साहब के बारे में भी कहा तो कोई बुरा नहीं कहा आपने। मेरे बारे में अगर कुछ कहा तो कुछ बुरा नहीं कहा आपने। किसी के बारे में भी आपने कुछ कहा तो कुछ बुरा नहीं कहा, क्योंकि जिस कंडीशन में आप हैं, जिस हालत में आप हैं, वो रब के और आपके अलावा कोई नहीं जान सकता कि आपकी कितनी हालत मकसद जो ना क्रिटिकल है। जिस दुख को आप झेल रहे हैं वो दुख ना मैं महसूस कर सकता हूँ, ना राजा साहब कर सकते हैं, ना सैयद कमर शाह साहब कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। वो दुख आप ही को पता है या रब को पता है। और दुख में इंसान बहुत कुछ कह जाता है और आप हक बजानब भी हो। कितनी देर हो गई है, हमें पहले हम दुआएं करते थे कि सैफ रमान खान साहब जेल से आते हैं, आते ही हमें पैसे मिल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर वो आए, फिर वो मसले बनते गए। सही कहा आपने, कमेटियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं, को 25 लाख, को 15 लाख, को 20 लाख, को 23 लाख, को 55 लाख, को कितने लाख। गलत बात है, ये बहुत गलत हुआ। ये जब से सुना है, यकीन करें कि बहुत ज्यादा तकलीफ है अंदर में। आज मैं मकसद फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हुई है ये सुनकर। हालांकि मुझे पता पहले से था, मुझे शक था कि कुछ लोग यानी कि ना मकसद हैं बिके हुए, लेकिन अब तो कन्फर्म हो गई ना बात। दुख की बात है यही। अगर मकसद 1 करोड़ रुपया जो है ना वो 100 लोगों को, ऐसे लोगों को दिया जा सकता था, 1 लाख करके, या 2 करोड़ 200 बंदों को दिया जा सकता था। इसका 100 सोल्यूशन निकला जा सकता था। बी फॉर यू फाउंडेशन बन सकती थी, जिसमें इंतहाई जो लाचार लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनकी इमदाद की जा सकती थी। 100 तरीके से किसी न किसी तरह हेल्प आउट किया जा सकता था आवाम को, लेकिन नहीं किया गया। किसी ने भी नहीं किया। हम इदारों को क्यों बुरा कहें या मकसद किसी को क्यों बुरा कहें, किसी ने मकसद जो ना किसी ने सोचा ही नहीं कि लोग कितने परेशान हैं। बंदा रो रहा था, कह रहा था मेरी बच्ची बीमार है, मैंने 12,000 रुपया जमा करवाना है हॉस्पिटल में, तब जाके वो स्टार्ट करेंगे इलाज। क्या करे इंसान फिर? वो ऊपर एक तस्वीर शेयर हुई है खुदकशी की, तो खुदकशी ना करे इंसान तो क्या करे? अपने ही पैसे हैं और अपने ही पैसे दे के लोग देखें कैसे फकीरों की तरह मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान है हमारा, यहाँ फैसले होते भी आपको पता ही है कि कोई मकसद इतनी स्पीड से नहीं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। किस वजह से आप परेशान हैं? इस तरह की परेशानियां हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों को हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, मायूस नहीं होना। मायूसी कुफर है। यहाँ मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अल्लाह पाक के 99 नाम है, एक नाम कहार का है और उसमें भी बरकत है। बाकी सारे रहम वाले नाम है अल्लाह पाक के। 98 नाम अल्लाह के रहम के नाम है। कोई कुछ भी कर ले, हमने अल्लाह से मायूस नहीं होना। कोई कुछ भी कर ले, हमने अल्लाह से मायूस नहीं होना। अल्लाह पाक हमें ये पैसे दिलवाएगा। कोई ना देना चाहे तब भी अल्लाह मियाँ दिलवाएगा। कोई जितनी कोई मुखालफत करे, कोई कुछ भी करे, अल्लाह पाक ये पैसे दिलवाएगा। इसमें से लोगों की ज़कात निकली हुई है। लोग जो इतने परेशान हाल हैं वो दुआएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, लोग तहज्जुद में खड़े हो कर यकीन करें दुआएं मांगते हैं, हमारे लिए भी, SRG फैमिली के लिए भी, सैफ रमान खान साहब के लिए भी, राजा साहब के लिए भी, सैयद कमर जैदी शाह साहब के लिए भी, कि कुछ ना कुछ ये कर जाएं और आवाम को अकोमोडेट किसी तरह से हो जाए। ये अल्लाह ने करना है इंशाल्लाह। हम इंसान एक मिट्टी का पुतला है, हमें अपनी औकात याद नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो कोई भी हों, मैं दोस्त, सब दोस्त ही हैं, सबकी मैं बात करता हूँ। हमारी औकात क्या है? हमें एक सांस का है ना, एक सांस निकल गई तो बंदा गया। देखें हमारी पैदाइश कैसे हुई है और हमारी अकड़ देखो। जब बच्चा होता है तो हम अपना नाक नहीं पूंछ सकते, हम अपना पानी नहीं पी सकते, कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जैसा तुरम खान दुनिया में है ही कोई नहीं है। वो हमारा हाल ये है। हम मजबूरियों से नजायज फायदा उठाने वाले लोग हैं, हम जालिम लोग हैं, हम कहलवाने को मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान हैं।
تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے ہر کسی کے حالات دیکھ کے کہ کتنا بے ایمانی فراڈ ہے، چہرے بدل بدل کر لوگ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جا کے یقین کریں یورپ و انگریز ملکوں میں دیکھو کتنا سخت قانون ہے اور کتنا پیارا قانون ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے۔ ایک ہفتے میں 15 دن میں عدالت فیصلہ دے دیتی ہے، زیادہ زیادہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، ادھر تھانے میں ہی بندے کو 6 مہینے رگڑتے ہیں۔ باقی آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم کوشش اپنی انشاءاللہ کریں گے، پازیٹیو وے پہ کریں گے، جہاں تک ہمارے ہو سکا ہم اپنا جو ہاتھ پاؤں ہلا سکے ہم ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو پیسے ملیں، اور کوشش کی بھی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی منظر عام پر نہیں ہم لا رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جیسے ہی ایڈوائزری کمیٹی کا کوئی فیصلہ آتا ہے انشاءاللہ تو اللہ کرم کرے گا، بہتر کرے گا، یہی سیف الرحمان خان صاحب انشاءاللہ لوگوں کو پیسے دیں گے، کیونکہ انہوں نے 1000 بار انہوں نے کلمہ طیبہ کی قسم کھائی، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، راجہ صاحب نے قسم کھائی، تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر راجہ صاحب سیف الرحمان خان صاحب ہمارے ساتھ کہیں پہ کوئی مسئلہ بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ تو ہے نا، لیکن میرے خیال میں وہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بھی اللہ کا اتنا ہی خوف ہے جتنا ہمیں ہے۔ آخر جانا تو اسی مٹی کے نیچے ہے نا۔ یقین کرو رات کو سوتے وقت مٹی کی ڈھیری کا سوچ کے جو لوگ سوتے ہیں نا کہ میرا باپ اس مٹی کے نیچے ہے، میری ماں اس مٹی کے نیچے ہے، میرا دادا دادی پتہ نہیں کتنے عائز و اقارب، وہ زمینیں وہ جائیدادیں وہ سب یہاں کی یہاں پڑی ہیں، یہ کچھ کام نہیں ہے نا ہمارے اعمال کام آنے ہیں۔ ہم نے جو لوگوں کو حوصلہ دیا، تسلیاں دیا، ان کے ساتھ نیکیاں کی، یہ کام آنی ہے، لوگوں کی دعائیں کام آنی ہیں۔ ہم بیسیکلی انسان بہت ظالم ہو گیا ہے، خاص طور پر یہ بر صغیر کا، یہ جتنی لوٹ مار ہے یا انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش بعد میں ہمارے ملک سے نکل کے پیدا ہوا، لیکن وہ آج جی ڈی پی اس کی دیکھ لو کہاں پر پہنچ گئی، کتنا ترقی کر گیا، اور ہم کیوں پیچھے ہیں کہ ہم نیچے ایک مزدور سے لے کر اوپر تک ہم بے ایمان ہیں، فراڈی ہیں ہم۔ اور فراڈ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کو ذبح کرنے کے لیے جو نا 1 منٹ نہیں لگاتے، تکلیف سے باتیں نکلتی ہیں منہ سے۔ آپ کے جذبات کو میں سمجھتا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سارے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا میرے بھائی نے، بالکل ہی۔ میں اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ آپ کے کام آؤں گا اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ۔